नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की इस कक्षा में आज हम छठी कक्षा का 5वां पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद कार्य करेंगे। पाठ का शीर्षक है जले अपि वसंती जीवाः। जले का अर्थ है बच्चों जल में, इसका अर्थ है जल में, अपि का अर्थ है भी, वसंती का मतलब रहते हैं, जीवा का जीव, अर्थात जल में भी जीव रहते हैं। ये है पाप का 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है जले अपि वसंती जीवाः, अर्थात जल में भी जीव रहते हैं। जिस तरह से हम इस धरती लोक पर, पृथ्वी लोक पर रहते हैं, इस भूलोक पर रहते हैं, तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जल में भी कुछ जीव रहते हैं। तो हम जैसे मैदानी इलाकों में स्थल पर रहते हैं, तो ये जल में रहते हैं, उनके बारे में बताया है। सबसे पहले ये संवाद शैली में पाठ है। संवाद का मतलब है बातचीत। तो यहाँ बातचीत है। अध्यापिका ने कहा छात्राः, अर्थात हे छात्रों, ये संबोधनवाचक चिन्ह है। आगच्छत, आगच्छत का मतलब है आओ। अद्य, ये अव्यय है, अद्य का मतलब है आज। वयम, वयम का मतलब है हम सब। अहम, आवाम, वयम, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और कर्ता है। समुद्र तटम चलामः, समुद्र तट का मतलब होता है किनारा, समुद्र के किनारे पर चलामः चलते हैं। बच्चों ये चल धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, क्योंकि यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो अध्यापिका ने कहा कि हे छात्रों, आओ आज हम सब समुद्र तट पर चलते हैं। हर्षिताः छात्राः, ये विशेषण है बच्चों। हर्षिताः का मतलब है खुश हुए, प्रसन्न हुए। छात्राः, छात्र, समुद्र तटम गच्छन्ति, समुद्र तट पर जाते हैं। ये है विशेष्य और साथ में क्या है, कर्ता भी है। समुद्र तटम, समुद्र तट को, गच्छन्ति जाते हैं, यहाँ गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो सागरः, सागर नाम के बच्चे ने कहा मित्राणि, हे मित्रों, तत्र पश्यत, तत्र का अर्थ है वहाँ, ये भी अव्यय पद है, इसका अर्थ है वहाँ। पश्यत का मतलब देखो, वहाँ देखो। जले बहवः विचित्राः जन्तवः सन्ति, जले, जल में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जले, जल में, बहवः, बहवः का मतलब है अनेक, बहुत सारे, बहुत सारे। विचित्राः, विचित्र का अर्थ है विभिन्न प्रकार के। जंतवः सन्ति, जंतु हैं। ये क्या है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और ये कर्ता भी है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ये कर्ता है और ये क्या है, अस धातु से बना है। अस से, अस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। क्योंकि कर्ता भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन है। तो यहाँ कर्ता है जंतव है, क्रिया है सन्ति, जले का अर्थ है जल में, अधिकरण कारक है। बहवः विचित्राः, ये विचित्राः जो है ये विशेषण है और ये विशेष्य है, और बहवः जो है वो अव्यय पद है। अर्थात सागर ने कहा हे मित्रों, तत्र पश्यत, वहाँ देखो, जले, जल में, बहवः विचित्राः जन्तवः सन्ति, जल में बहुत सारे विशेष प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जन्तवः सन्ति, जंतु हैं। सर्वे, सभी ने कहा। आम, आम का मतलब होता है हाँ। वयम पश्यामः, वयम करता है, वही ऊपर जो हमने बताया
यहाँ हमने पढ़ा प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और पश्यामे है, दृश्य धातु से बना है, लट लकार है, और प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का कर्ता है क्योंकि उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उसने कहा हाँ वयम पश्यामः है, हम सब देखते हैं। तो श्रुति नाम की छात्रा ने कहा अरे तत्र एकः मत्स्यः दिव्यति, तत्र वहाँ, ये अव्ययपद है, एकः ये विशेषण है, विशेष्य है, ये विशेषण है, और मत्स्य है, ये विशेष्य है, और कर्ता भी है साथ में। दिव्यति का मतलब है चमकती है, दिव्य का मतलब है चमकना, चमकती है। उसने कहा अरे वहाँ एक मछली चमकती है। शैलेश ने कहा आम, हाँ, सह कह मत्स्यः अस्ति, सह वह, कह कौन, मत्स्यः मछली, अस्ति है, वह कौन सी मछली है। ये भी अस धातु है बच्चों, अस धातु है। मत्स्य का अर्थ होता है मछली, कह का मतलब है कौन, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथमा एक वचन, और सह भी प्रथमा एक वचन है, तत्शब्द से प्रथमा एक वचन। ये कर्ता है और ये क्रिया है। अध्यापिका ने कहा अयम स्वर्णिमः मत्स्यः अस्ति, अयम का अर्थ है यह, स्वर्णिम का अर्थ है सोने जैसी, स्वर्णिम सोने के समान, मत्स्यः अस्ति मछली है, यह सोने के समान चमकने वाली मछली है। अस्य वर्णः, ये षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। अस्य वर्णः, वर्ण का अर्थ है बच्चों रंग, स्वर्ण सदृशः भवति, सोने के समान होता है। उसने कहा कि ये सोने, यह अयम स्वर्णिमः मत्स्यः अस्ति, यह स्वर्णिम मछली है। अस्य वर्णः स्वर्ण सदृशः भवति, यह इसका रंग सोने के समान होता है। अतः सह दिव्यति, इसीलिए वह चमकती है। मीनाक्षी ने कहा अयम सुंदरः मत्स्यः अस्ति, यह सुंदर मछली है। मोहित ने कहा ट्र ट्र इति कस्य ध्वनि जलात् आगच्छति। मोहित ने कहा ट्र ट्र इति का मतलब ऐसी, कस्य किसकी, ये भी षष्ठी एक वचन है। ध्वनि का अर्थ है आवाज, जलात जल से, ये पंचमी एक वचन है, पंचमी एक वचन, जैसे राम से रामात बनेगा। ध्वनि ही जलात आगच्छति, जल से आती है। ट्र ट्र ऐसी किसकी ध्वनि जल से बाहर आती है। अध्यापिका ने कहा अयम मंडूकः अस्ति, अयम का अर्थ है यह, मंडूकः का अर्थ है बच्चों मेंढक, अस्ति का मतलब है। अध्यापिका ने कहा यह मेंढक है। सागर ने कहा किम मंडूकः जले वसति, किम का अर्थ है बच्चों क्या, क्या मेंढक जल में वसती रहता है, क्या मेंढक जल में रहता है, सागर ने पूछा। तो बच्चों आप यहाँ तक का जो हिंदी अनुवाद का ये कार्य है, ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। आगे का अनुवाद कार्य हम आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।